Hello, everybody. Did you like what you saw? Are the girls saying something? I can't hear the girls. Girls are quiet? Anyway, I would just like to recite something from what you all saw. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी, छू कर देखो दिल मेरा, मैं दिल में तुमको भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टे साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर के नहीं जलूंगी, कदम मिलाकर देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छू कर देखो तुम मुझको, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते साड़े तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। So I think this is basically a thought that has come from all the anger, from all the frustrations that I think we girls go through every day in our life. And that's what the poem says. And of course, we have Kausar here, who's written the lines herself. So we'd like Kausar to speak some more on this. And in case you'll have any questions, y'all can please ask me, Dada, Kausar, and Gopi, who's the writer of the film Mardani. So I'll take it from here on with them. Shall we just start with the question and answer? रानी आपसे जानना चाहेंगे इस एंथम की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इस एंथम की? Ji, I think Kausar will be very important to answer this question. मुझे असल में जब बुलाया ये फ़िल्म देखने के लिए मुझसे कहा गया, और जब मैंने ये फ़िल्म देखी तो जो मेरा रिएक्शन था वो बहुत एक इमोशनल रिएक्शन था. बिसाइड्स being a woman, I'm also a mother of a 12-year-old girl. So I reacted very emotionally to it. And after that, Dada and Mr. Aditya Chopra, they told me, ये जो आपके का जो emotional reaction है, how would you like to express this in verse, in words, and kind of make it a voice of all that women feel, and and even men, anyone who's humane and is sensitive enough to feel these correct emotions. तो जो मैंने इसमें लिखा, it's just basically that anger, that frustration, that helplessness. Because ये बात तो सच है कि women are physically weaker than men. That is nature, that's biology. वो प्राकृतिक रूप से ऐसा है. But it's the will, the spirit. Even in that Nirbhaya case, what really shook me till the very end was कि जो रिपोर्ट किया गया कि वो लड़की एंड तक भी ये कह रही थी that I want to live, I want to be better, I want to get out of this. So I think that was the triumph of the spirit of the will, and that's what came out in words for me, and that's the story of my journey. रानी ऐसे विषयों पे जब भी कोई फिल्म बनती है तो इसके प्रमोशन काफ़ी मायने रखते हैं, और खबरें हैं कि आप झांसी से स्टार्ट करने वाली हैं, तो एग्जैक्टली क्या है अगर आप बताना चाहें? जी, झांसी से स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये जो फ़िल्म का नाम है मर्दानी, मैं बचपन से मेरे डैडी के मुंह से हमेशा ये सुनते आई हूँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मेरे पिताजी झांसी से हैं, वो झांसी में मतलब बड़े हुए हैं। और मैं बचपन में झांसी जाती थी बहुत बार, रानी ऑफ झांसी के फोर्ट में जाती थी। तो ये जो पहले बार एज अ चाइल्ड जब मुझे एक विमेन पावर का जो एहसास हुआ इज़ थ्रू रानी ऑफ झांसी। और जिस तरह से उनका लेजेंड है, जिस तरह से उनके बारे में हमने स्कूल बुक्स में पढ़ा है, जब भी मैं झांसी जाती थी तो मैं बहुत क्यूरियस होती थी फोर्ट में जाने के लिए। तो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे फोर्ट में, और मैं बहुत इंटरेस्टिंगली
और वाइड आइड मैं उनसे स्टोरी सुनती थी। तो जब ये मार्केटिंग की बात हुई इस फिल्म के लिए, तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जो कनेक्शन है इस फिल्म का मेरे साथ और मेरा और झांसी के साथ, और की टाइटल है मर्दानी। तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होगा, और अगर रानी ऑफ झांसी वहाँ है तो उनका ब्लेसिंग भी मिल जाएगा। और जो वुमेन पावर की बात कर रहे हैं हम इस फिल्म में, जैसे कौसर ने कहा, सो आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। आई थिंक हम जितनी महिलाएं हैं, वी ऑल विमेन, आई थिंक what we all have is the strength, our inner strength, and the strength that we have, I don't think even men have. Men might be physically more powerful or physically more strong, more stronger than us, but I think emotionally, mentally, we are much stronger than them. And I don't think there is anything that a man can do without a woman. You know, they have to depend on a woman to do everything. मतलब even if they have to have a child, they have to depend on a woman. तो ऐसा तो है ही नहीं। मतलब नेचर इज समथिंग दैट मैन एंड वुमेन टुगेदर इज समथिंग दैट मेक्स देम पावरफुल, नॉट वन पर्सन इज पावरफुल। एंड ये जो एंथम है, इसमें जो लिखा है कौसर ने, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड कि जब तक आप मेरे आन पे, आप मेरे मर्यादा पे हाथ नहीं रखोगे, तब तक मैं आपके साथ, अगर आपका नज़रिया मेरे तरफ अच्छा होगा तो मैं आपको नज़र लगने भी नहीं दूंगी। अगर आप मेरे साथ अच्छा रहेंगे, आप अगर मेरे दिल में आप बसेंगे, तो मैं दिल में आपको भर लूँगी। लेकिन अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो एक है, हर औरत की ये एक कहानी है कि वो अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बेटे को बहुत चाहती है, बहुत प्यार कर सकती है, लेकिन अगर उस रिश्ते में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचेगी, तब वो नारी उठ के बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए ये जो लिरिक्स है, ये आई थिंक इट्स गोइंग टू, इन माय ओपिनियन, be very very powerful for women to always, and it will become an anthem for all the ladies who love men also and who can challenge men if they come to cross their paths. रानी रानी, रानी श्वेता भी एबीपी न्यूज से बोल। Hi. एक चीज जानना चाहूंगा, आपने झांसी की रानी का जिक्र किया, जी, टाइटल के बारे में आप क्या सोचती है? टाइटल मर्दानी रखा गया है, क्या दूसरा टाइटल सुटेबल होता आपके हिसाब से इस फिल्म के जी, लिए? जैसे तो बहुत सारी टाइटल सूटेबल होती है इसके लिए, लेकिन मर्दानी इसलिए शायद रखा गया क्योंकि मैंने टाइटल तो रखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मतलब नज़रिया बता सकती हूँ, क्योंकि इतने सारे डिस्कशंस में ये डिस्कशन भी हुआ था कि फ़िल्म का नाम क्या होना चाहिए, फ़िल्म की एक कहानी है तो क्या होनी चाहिए। तो मर्दानी आई थिंक वाज समथिंग दैट वाज यूनानिमस विद द टीम। सब ने सोचा कि मर्दानी जब हम बोलते हैं, तब एक जो स्पिरिट है, एक जो शक्ति है, जैसे जब हमने ये डिस्क्राइब किया था, जैसे लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आई थिंक ये शब्द जब कॉइन हुआ था, जब ये फ्रेज हुआ था, तब मेरे ख्याल से वो बोलना चाह रहे थे कि शी फॉट लाइक अ वॉरियर, यू नो, ये जो झांसी की रानी है, शी फॉट लाइक अ वॉरियर। तो मर्दानी इन दैट सेंस, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं शी इज़ माई हीरो, और she is my role model, or she is like my hero. तो hero also comes in that kind of format, but हम ये नहीं बोल रहे कि आप you're my hero because you're a man. It's not that. You're a hero because वो एक तरीका है, एक बोलने का spirit है कि this lady is, मतलब she's my hero or he's my hero. So we use the term for both male and female. तो जैसे हम मर्दानी बोलते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो मर्द के तरह है, ये बात नहीं है। She is a strong woman, she's a brave woman, she's a courageous lady. So she fights like a Mardani. She's a Mardani. So any girl who's bold, who's fearless, who's brave, who's independent, she is Mardani. और रानी, आपकी पिक्चर्स के थोड़ी बाद सिंघम भी आएगी, तो वो कह रहे हैं जो शेर सिंघम पहले आ रही है। पहले आ रही है, तो कोई तुलना देखते हैं पिक्चर में? क्योंकि वो भी लगभग इसी एकदम नहीं, वो बहुत बड़े स्टार हैं अजय देवगन जी, और उनकी जो फ्रैंचाइज है वो बहुत बहुत ही मतलब बड़ी फ्रैंचाइज है। और जैसे मैं भी सिंघम देख चुकी हूँ, तो सिंघम तो मुझे भी बेहद मतलब पसंद है। अब तो सिंघम हमारे पहले आ रही है, तो हम सब जाएंगे देखने सिंघम, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी तो खैर बहुत ही छोटी सी फिल्म है,
एक बहुत ही एक छोटी सी एक कोशिश है जो हमने सब एक साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है जो हर औरत के लिए हर लेडीज़ के लिए ऑल्सो फॉर एवरी मैन आई थिंक अ मैन हु रिस्पेक्ट्स विमेन आई थिंक इट्स अ फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस इट्स अ फिल्म दैट इज़ गोइंग टू शो अस द पाथ फ्रॉम हियर ऑन सो आई थिंक हमारी फिल्म बहुत छोटी है बट इट्स कमिंग आउट विद अ वेरी गुड मैसेज और सिंघम से मतलब जो मैं बोल रही हूँ कंपैरिजन नहीं करे तो बेटर है क्योंकि वो बहुत ही बड़ी फिल्म है लेकिन उसके साथ कंपैरिजन होती नहीं है लेकिन रानी करीना कपूर कह रही हैं कि वो आपके परफॉर्मेंस को देखना चाहेंगी और आप जैसा एक्ट कर रही हैं उससे उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। एकदम जैसे मैं भी करीना को सिंघम में देखना चाह रही हूँ वैसे वो भी मेरी फिल्म देखना चाह रही है वो आपके जैसा फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हैं। सुपर्ब आई थिंक शील मेक अ फैंटास्टिक कॉप और आई थिंक हमारे अभी जैसे जिस तरह से फिल्में बनने लगी हैं आई थिंक हमारे अभी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है अलग अलग किरदार करने का और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है मैंने कभी भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल कभी भी मैंने किया नहीं ये मेरी पहली बार है मेरी पहली कोशिश है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक क्रिटिक्स सब लोग आप सब लोग इस फिल्म को सराहें पसंद करें और अपने बच्चों को लेके जाके दिखाएं इस फिल्म को वैसे तो फिल्म ए है लेकिन जिनके बच्चे 17-18 साल के हैं जो लड़कियां हैं जो 18-19 की है वो जाए इस फिल्म को देखें क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है हमारे आजकल के टाइम्स के लिए और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही बेटी पैदा हो उसको कराटे लेसन्स में भेज देना चाहिए गाना और डांस बाद में सीखेगी पहले कराटे मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस वो क्लासेस में भर्ती कर देना चाहिए मेरे हिसाब से आखिरी सवाल रानी एक चीज और कि आपकी शादी के बाद की पहली रिलीज हो गई है। जी इस हिसाब से आप कुछ ज्यादा नहीं, एक्सपेक्ट एकदम इतना मेरा क्लियर मैसेज है मतलब आदि को आई एम अ मर्दानी Rani, a question for you. Yeah, Sakhi from Headlines today. Just one second. I think this person is asking. I'll Sure. just answer it. Okay. Rani, do you think women in Bollywood are empowered enough to do something similar to what Amir Khan did in PK's poster? Do you think if a woman in Bollywood scripts for a poster, she would... I'll just come back to you. Can I have your question? All right. Thank you. Just 2 minutes. I'll come back to you. Okay, Rani, I just want to ask you. You were mentioning that you're going to kickstart the promotions in Jhansi. Jhansi. Ji. Was that your idea solely? Are you sort of taking charge of that part of the movie as No, well? not at all. I don't take charge of anything. We have very able people like Shilpa. Shilpa, where are you? Can I say hi to you? Where are you, Shilpa? Yeah. There is Shilpa from the marketing from Spice, and there is Priyanka and Rafiq from our marketing team. I think it's their brain ideas. There's that what do you call that? Brainchild. So it was something that they kind of said, and I absolutely jumped on the idea, as I told you, that I have a connect with Jhansi, and I think because they know that I have a connect with Jhansi, I think that's where they came out with the kind of an idea that Rani, what do you think? Should we, we are thinking that we want to go to Jhansi. Though getting to Jhansi is quite a challenge because you don't have direct flights there, and there's a lot of maneuvering that we need to go to kind of achieve the goal of going to Jhansi, because normally people don't go to Jhansi for any promotion because there are some via flights that you have to take. Then there is a road drive for some 2-3 hours, and it's quite complicated. But I think they're taking all that effort, the marketing team is taking all that effort to achieve that, because they firmly feel that Jhansi is one place where I have a connect. I think the film, in a way, because of the name of the film, it has a connect. So yes, thanks to Rafiq and Priyanka and Shilpa and Mugdha and all the people, I think they've it's their brainchild actually. All right. Thank you. Okay, thank you.